नमस्कार। और जहाँ बात आ जाती है कि ख़ास बात लाल किताब की, इंसान को इतनी ताकत मिली हुई है कि देखो, अब अगर हम इसको अगर पोस्ट वाइज भी ले लें तो कोई पुलिस में है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, सबको एक अलग अलग ड्रेसेस मिली हुई हैं। ऐसे ही साधु हैं, संत हैं, ये सब हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है क्या है कि एक इंसान वो क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और कहते हैं कि उसकी कुंडली, क्योंकि ये कोई भी गलत काम, मैंने आपको कहा है कि कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी कुंडली उससे करवा देती है। बिल्कुल। अब अगर मान लो किसी का अगर तिरस्कार करना है तो आपने करना है। अब वो आप नहीं चाहते करना, हाँ, मतलब लेकिन आपसे सुबह ये सोचकर नहीं उठता कि आज तो मैं किसी का तिरस्कार करूंगा, आज तो मैं किसी का अपमान करूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता। हालात ऐसे बन जाते हैं। हालात वो वही अपना जो कुंडली है वो आपकी जो है वहां पर वो दर्शाती है कि भाई ये इस तरीके का। क्योंकि अगर अब हम ये कहें कि हाँ जी हमने इसका जो है व्यवहार हमने देख लिया है, अब व्यवहार देख लिया, अगर जॉब में अगर कोई इंसान जाता है तो उसका पहला ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब कई लोग हैं जो इवन कोर्ट में भी अगर मान लो कोई अगर वकील भी है, अगर वो भी अगर वहाँ जज के सामने खड़ा होता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि सामने जो जज है एक, वो भी अपने घर से ही चल के आया हुआ है और एक वकील है वो भी अपने घर से चल के आया है। तो हो सकता है कि घर में कोई ऐसी न्यूसेंस हो गई हो तो वकील और ज़्यादा शाउट करने लग जाता है, क्योंकि कोई ना कहीं तो आदमी गुस्सा उतारता है। ऐसे ही जज है, अगर मान लो आज कोई भी बात होती है, घर के अंदर न्यूसेंस खड़ी हो जाती है तो उसका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या है कि कई वकीलों की आदत है कि वो बजाय कि सॉफ्ट बात करने के वो उंगली उठा उठा के बात करते हैं जज के साथ। तो वो देखो कितनी बड़ी, मतलब एक उंगली जज के ऊपर ऐसे उठा के बात करना, ऐसे है ऐसे है। तो ये जो बातें हैं ये हमेशा एक कुंडली के अंदर दर्शाती हैं कि ये आदमी की नेचर जो है ये किस टाइप की इसके अंदर कुंडली में है। क्योंकि अगर आज आपने क्रोध, अगर मंगल अगर आपका मान लो जिसे कहते हैं मंगलिक है, अब मंगलिक आदमी को गुस्सा आता ही है, और मंगलिक आदमी ही तकरीबन मेरा ख्याल है कि वकील भी बनता है और पुलिस में भी जाता है और आर्मी में भी जाता है, क्योंकि उसकी रिवेंज, मतलब जो क्रोध आता है उसको, उस क्रोध का उसको कहते हैं कि उसको वो बेनिफिट चाहिए, उसका यूटिलाइज करना उसका। क्योंकि कई लोगों का क्या है कि क्रोध भी आएगा तो वो बेकार चला जाता है। तो वो क्रोध बेकार ना जाए, और वो क्रोध उनकी अगर कुंडली में है तो उसका कोई या तो सामने वाले को समझ आए या उसका अपना खुद का कोई मसला हल हो। तो दोनों का ही मसला हल ना हो तो क्रोध करने का फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आज जब इंसान को इतनी ताकत मिल चुकी है, कुदरत ने दी हुई है, कि जब आप इतनी चीज़ें बर्दाश्त करते हो, खुशी भी बर्दाश्त करते हो, गम भी बर्दाश्त करते हो, किसी का तिरस्कार भी कर देते हो, किसी को कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि आप में वो सारी बातें